के तो भाई क्या सच में आज की आखिरी मैच रेसल करके एज का डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर होने वाले हैं? और वो रिटायर हो गए भी तो उनका नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू में फाइनली रिवील हो चुका है। और हमारे वन ऐप ऑफ द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन केविन ओवेंस का रिटर्न फाइनली हो चुका है। इसके भी बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जापानी रेसलर केरी सेन के बारे में, जो डब्ल्यूडब्ल्यू में फॉर्मर टैग टीम चैंपियन रह चुकी है। वैसे अगर मैं गलत नहीं तो इस टैग टीम चैंपियनशिप को केरी सेन ने अस्का के साथ जीती थी साल 2020 में। और करंट टाइम में केरी सेन एनजेपीडब्ल्यू जहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने अपने करियर की शुरुआत की थी वहाँ पर वो करंट टाइम में रेसलिंग कर रही है। लेकिन करंट रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग केरी सेन ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो इस साल के क्राउन ज्वेल तक अपना डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न कर सकती है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि केरी सेन रेसलमेनिया 40 में अस्का को फेस करने वाले एक ट्रिपल थ्रेट मैच में। इसलिए अब हमें वेमेंस डिवीजन में एक और जापानी रेसलर का रिटर्न देखने को मिल सकता है और वेमेंस डिवीजन को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस बेकी लिंच की पेबैक वाली मैच के बारे में, जो करंट टाइम में ऑफिशियल नहीं हुआ लेकिन हाँ हमें पेबैक में देखने को मिल सकता है। इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। पेबैक में आपको ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस बेकी लिंच की मैच एक स्टील केज मैच में देखने को मिल सकती है। लेकिन इन दोनों की स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू कहाँ तक बिल्ड करते हैं शायद से इसका रीजन डब्ल्यूडब्ल्यू की मैनेजमेंट ही दे सकती है। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनकी स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के फ्यूड के साथ ही शुरुआत की थी। यहाँ तक तो कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के फ्यूड खत्म हो गए, लेकिन इनकी फ्यूड कब खत्म हो गए मैनेजमेंट बता सकता है। इसलिए इसके बारे में इतना ही बता सकता हूँ कि अगर इन दोनों की मैच पेबैक के लिए कंसीडर होती है तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इनकी स्टोरी लाइन वही खत्म कर देनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जजमेंट डे के नेक्स्ट मेंबर के बारे में, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने पिछले कहने की मंडे नाइट रॉ में टिस कर दिया था। और वो है हमारे फॉर्मर एनएक्सटी सुपरस्टार जेडी मैकडोनाल्ड। और इनके बारे में रिपोर्ट निकल कर सामने आया है। इनके बारे में करंट रिपोर्ट ये निकल कर सामने आ रहा है कि वो जजमेंट डे के नए मेंबर हो सकते हैं, लेकिन डेमियन प्रिस्ट की जगह। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का एक करंट प्लान है कि जजमेंट डे में डेमियन प्रिस्ट की जगह जेडी मैकडोनाल्ड को ऐड किया जाए। और इसके बाद हमारे डेमियन प्रिस्ट जो कि हमारे करंट टाइम में मनी इन द बैंक होल्डर, हमें आने वाले हफ्तों में जजमेंट डे से बाहर निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आने वाले हफ्तों में हमें जजमेंट डे फैक्शन में जबरदस्त ब्रेकअप देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर डेमियन प्रिस्ट की जगह जेडी मैकडोनाल्ड को रिप्लेस किया जा सकता है। और इसके बाद जो अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं वो है हमारे गुंथर के बारे में, जो कि हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। और इनके बारे में रिपोर्ट ये निकल कर सामने आ रहा है कि गुंथर ऐसा चाहते हैं कि वो रेसलमेनिया 40 में एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के तौर पर ही मेन इवेंट करे। क्योंकि गुंथर के बारे में पहले रूमर सुनने में आ रहे थे कि वो अगले साल होने वाले रॉयल रंबल को जीतने वाले हैं और रेसलमेनिया में मेन इवेंट भी करने वाले हैं। इसलिए गुंथर ने भी टीज कर दिया है कि उनको पता है कि वो अगले साल होने वाले रॉयल रंबल की 30 मैच रॉयल रंबल को जीतने वाले और वो रेसलमेनिया में मेन इवेंट भी करने वाले हैं। वैसे हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा कि गुंथर सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के तौर पर रेसलमेनिया 40 को मेन इवेंट करते हैं या फिर वो रॉयल रंबल विनर और चैंपियनशिप के साथ रेसलमेनिया में जाते हैं। आपके हिसाब से गुंथर किस कैरेक्टर में रेसलमेनिया 40 को मेन इवेंट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और इसके बाद मैं आपको ब्लड लाइन से रिलेटेड अपडेट दे देना चाहता हूँ, जो कि उनकी पेबैक से रिलेटेड है। तो जैसा कि हमारे ट्राइबल चीफ फ्रॉमर रेस इस साल के पेबैक के लिए एडवर्टाइज नहीं है और अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड भी नहीं करने वाले। और इतना नहीं बल्कि हमें उसूस के बारे में भी अपडेट निकल कर सामने आ रहे थे कि इन दोनों भाइयों की मैच हमें पेबैक में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको फुल एंड फाइनल अपडेट दे देना चाहता हूँ कि आपको पेबैक के लिए जिस तरीके से रोमन एडवर्टाइज नहीं है उसी तरह से हमें उसूस भाई भी एडवर्टाइज नहीं है। इसलिए हमें उसूस भाइयों की भी मैच देखने को नहीं मिलने वाली है। इसलिए अगर आप ऐसा समझ कर बैठे हो कि आपको पेबैक में जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो की मैच देखने को मिलने वाली है तो आप पूरी तरह से गलत सोच रहे हो। आपको पेबैक में इन दोनों की मैच देखने नहीं मिलने वाली है। वैसे इसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक अगले साल होने वाले रेसलमेनिया 40 के लिए अप्रोक्स 90 के टिकट्स को सोल्ड कर दिया है। रेसलमेनिया 40 के बारे में यही अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, इसलिए मैंने आपको यही बताई। वैसे मैं आपको आने वाले वीडियोस में रेसलमेनिया 40 के बारे में और भी ज्यादा अपडेट्स देते रहूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे केविन ओवेंस के बारे में, जिनकी रिटर्न को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। और इनके बारे में रिपोर्ट ये निकल कर सामने आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू केविन ओवेंस को पेबैक के लिए एक्शन में लाने का प्लान कर रही है, क्योंकि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद डार्क मैच में सैमी ज़ैन के पार्टनर केविन ओवेंस ने उनके साथ टीम अप किया था। और तो समर स्लैम जैसे प्रीमियम वाला इवेंट में हमें अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस भी डिफेंड होते हुए इन्हें देखने को मिले थे। डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन की चैंपियनशिप रन को हेट ना करे, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू शायद से इन दोनों का टाइटल डिफेंस पेबैक के लिए प्लान कर सकता है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे फाइनल न्यूज के बारे में, जो जुड़े हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज से रिलेटेड। और इनके रिटायरमेंट को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने भी आ चुका है। देखिए बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस की तरफ से रिपोर्ट आ रहे हैं कि फाइनली एज का रिटायर हमें देखने को मिल सकता है। वैसे इसके बारे में अगर मैं आपको मेरी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे 0% भी नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यू एज के रिटायरमेंट का प्लान कर रही है। लेकिन आपके माइंड में थॉट आया कि ये भाई ऐसा क्यों बोल रहा है कि एज का रिटायरमेंट नहीं हुआ है। देखिए इसलिए मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि हमें एज का रिटायरमेंट देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले इस हफ्ते वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एज की 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का प्लान किया गया था, ना कि उनके रिटायरमेंट मैच को। सेकंड पॉइंट, देखिए काफी सारे मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि एज के रिटायरमेंट मैच नहीं है बल्कि वो उनकी सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट मैच। और बिल्कुल इसी दिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने एज की 25th एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट किया, साथ ही साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट मैच को भी सेलिब्रेट किया। और आपको ऐसा लगा कि एज के रिटायरमेंट मैच है
है, लेकिन और रिटायरमेंट मैच नहीं है। और अब फाइनल और सबसे बड़ा पॉइंट, WWE किसी लेजेंड की रिटायरमेंट मैच को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जैसे शो में करवा तो नहीं सकती, और तो और उस लेजेंड की रिटायरमेंट मैच शेमस जैसे रेसलर के अगेंस्ट भी करवा नहीं सकती। इसलिए अगर WWE को एज की रिटायरमेंट मैच ही करवानी होती तो स्मैकडाउन जैसे शो में नहीं बल्कि वो सबसे बड़े प्रीमियम इवेंट में करवा सकती थी, जैसे समर स्लैम, क्राउन जेवल, रॉयल रंबल, रेसलमेनिया जैसे प्रीमियम इवेंट में करवा सकती थी। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एज का इसलिए मैं आपको बता दूं, एज का कॉन्ट्रैक्ट ही सिर्फ खत्म हुआ है, ना कि उनका रेसलिंग करियर। इसलिए जिस तरीके से एज का सेकंड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, वो जल्दी अपना थर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने वाले हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको WWE से रिलेटेड कुछ भी सवाल है, फिर थॉट मेरे साथ शेयर करो तो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने पेज की लिंक दे रखी है।